वेलकम टू जी के पी वाई क्यू 30 गाइस। सो आज से स्टार्ट हम लोग करेंगे एनटीपीसी का मैथ्स का सब क्वेश्चन जो अभी मार्च में आया था। एनटीपीसी का 2026 का 25 का एग्ज़ाम जो 26 में हुआ था वो। सो विदाउट टाइम वेस्ट 25 मार्च 2026 का शिफ्ट 1 का शिफ्ट पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इंग्लिश जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। सो 7.1 फोर्थ फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए इंटू बी रूट में होता है। तो 72 इंटू 20 मतलब 140 प्लस 4 मतलब 12, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी करूँगा, इसको बाद में करूँगा। अच्छा ये कर सकते हैं, ये कैसे क्या है कि 8400 का 840 ये कितना परसेंट है, 10%। अब पूछ रहा है 5% करके कितना, ये 2 साल लगेगा 5% करके, ठीक है। ये सिमिलर, हाँ ये भी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। क्या है इस पे डायरेक्ट सिंपल सा देखो, जो जो जिसके सामने दिया रहेगा वैसे लिख देना, ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी सी के सामने कितना होगा 432 और इसके 588, और इससे मैं पूछा किसका है हमको, मेरे को किसका लॉन्गेस्ट साइड दिया, पी आर का दिया। तो पी आर नीचे वाला 58 56, एक मिनट इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 56 और ये एक्स, इनको ये निकालना है, ए का साइड निकालना है, ए सी निकालना है, ठीक है। तो इस ये कटेगा, ये 12 से कट जाएगा, तो 12 से काट देंगे। तो 12 से कितना कटेगा, 3, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 72 मतलब 36, और ये कितना हो गया 60, 60 में से एक गया तो फिर 49 50, मतलब ये 6 7 हो गया। तो 6 7 एक्स है और 56 है, तो 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, 7 8 56, तो इससे ये इंटू हो जाएगा 8 6 48 है एक्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसको भी बाद में करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका द एवरेज ऑफ 40, अच्छा द 7 नंबर का एवरेज 47 है इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 7। अब 7 से घटा दिए तो कितना हो जाएगा, एवरेज 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन, इसको भी कैलकुलेशन इसमें बाद में करेंगे। हाँ अब क्या बोला यहाँ पे, 40 मिनट लगता है 10 पेज टाइप करने में, तो एक पेज टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। हमसे कितना कितना मिनट में बोला है, तो 88 मिनट, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 22। ये भी लीजिए, ए बी कितना में दिन में करता है, 22 दिन में, ए अलोन 44 दिन में करता है। तो एलसीएम ले लेंगे 44, ये 1 ये 2, तो बी हो गया इक्वल्स टू 1, 2 - 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा बी का। अब क्या पूछा है, बी अलोन कैन डू 3/4, इसका 3/4 कर देंगे, 44 का 3/4। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बट इसमें करने का जरूरत नहीं है, 33 होगा आंसर, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ ये क्या बोला है क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 380, द ग्रेटेस्ट नंबर। द कंसेक्यूटिव नेचुरल मतलब एक के बाद एक ही आएगा, तो ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे। देखो 23 इंटू 24, तो 24 मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा तो 11 इंटू 12, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 11 इंटू 12 कितना, 120 120 132, और ये हो जाएगा 13 इंटू 14, तो मतलब 140, उतना दूर तक जाएगा ही नहीं। और ये हो जाएगा 19 इंटू 20 380 हो रहा है, ये हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर 20 हो जाएगा। अब क्या बोला यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन बोला मेरे को, पहले ब्लीच का पॉपुलेशन था 2,90,000 और इट इंक्रीज्ड बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, तो 10% इसमें देखो, ये सब में ज़्यादा ना क्या, ये मत करना, मैं आपको बता सकता हूँ ये ये कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं, आपको बता सकता हूँ शॉर्टकट, बट मैं बताना नहीं चाहता। फिर 30%, तो 30% सिंपल देखो क्या करेंगे ना, सिंपल यहाँ पे लिख लो 139 139 139, 9 27 का 100, हाथ में लगा 2 5, हाथ में लगा, यहाँ पे हाथ में कुछ नहीं लगा तो 9, तो 957 जोड़ देंगे, लास्ट में आएगा 700, 7 9 5 14 का 4, हाथ में लगा 1, 10 11, हाथ में लगा 1, पूरा एक्यूरेट आंसर। ऐसे भी आप देख सकते थे कि 10 + 30 इक्वल्स टू 3/100 मतलब 43% टोटल लाना था हमको, तो 43% जब लाते ना तो ये लास्ट में 7 ही आता, क्योंकि 9 से 27, ऐसे भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इसको टाइम लगेगा ये भी। हाँ अब ये क्या 25 है माइनस, ये इसको 7 से इसको काटेंगे तो 0.8 प्लस 1.6 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। तो हाँ हाँ 8 हो जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना है आपका, हाँ
ये माइनस है तो माइनस 7.2, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, 25 माइनस ये हो गया आपका 0 7 हाँ 0.8 प्लस हाँ इंटू कर रहे हैं सॉरी, तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का आधा 0.8, तो 8 8 16 1.6 से इसको 25 माइनस करेंगे तो 32.4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180, क्योंकि पूछा क्या इंटीरियर, इंटीरियर का आपको पता होगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एक तो 80 होता है, और इसका निकालने के लिए n-2 इक्वल टू 180, तो कितना साइड है 6 माइनस का 2 तो मतलब 4 इंटू 180 18 चौके 72 720, ये भी कर सकते हैं हम लोग। देखो मैं उस क्वेश्चन को जल्दी देखूंगा जो क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। हर्षिका अबाउट 200 रुपये में हर्षिका खरीदी, ठीक है, एंड सोल्ड इट टू रीतू एट 30% लॉस, तो इसका 30% कितना होगा, इसका 30% लॉस अगर करेंगे तो 140 हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा। विद दिस अमाउंट मतलब 140 अमाउंट हर्षिका अबाउट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू एट ए गेन ऑफ 75%, व्हाट इज हर्षिकाज ओवरऑल, ठीक है, इसको 75% में बेची, तो इसको मतलब इसका इसका 75% निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका आधा करके उसमें उसका आधा जोड़ देंगे, मतलब 70 और 35 105, तो 105 जोड़ देंगे तो कितना है 5 4 2, अब ये इसका कितना परसेंट है 45/200, तो मतलब 22.5%। ठीक है, 50 साढ़े 24 भी था, वो नहीं मार देना भूल से, ठीक है, क्योंकि ऐसा गलती होता रहता है। क्या बोला है, करंट सैलरी कितना है, करंट का सैलरी कितना है 18,000, ठीक है, पर मंथ है, 5,000 उसमें हाउस रेंट देता है और 3,000 बिल देता है, तो बचता कितना उसके पास 10,000 सेविंग करता होगा। अब क्या बोला है, फाइंड द सेविंग इन ए ईयर इफ द मंथ ऑफ हिज बर्थडे एंड ही स्पेंड कंप्लीट, ये पुराना समसी है मतलब PYQ है, तो 12 में से एक गया 11, 11 इंटू 10 11 1,10,000, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखें, ये क्या करता है, क्या बोलता है, देखो 60 दर्जन ऑफ आर्टिकल 60 दर्जन ऑफ आर्टिकल 747 रुपये 474 रुपये पर डजन में बेचता है, अरे सोल्ड दैट ऑफ द रेट ऑफ 79 रुपीज़, कितना प्रॉफिट, तो डायरेक्ट देखो 79 इंटू 12 तो मतलब 790, और 160 में से 2 बात दिए तो 158, तो 8 14 का 4 हाथ में लेकर 594, ठीक है। अब ये कितना, अब ये इसका 1 दर्जन का दाम था, मेरा 1 दर्जन बेच के इतना हो रहा है, अब इसको तुम डायरेक्ट देखो 7 4 7 4 मतलब 4 7 4 8 14 का 4 हाथ में लगा, एक पूरा डबल हो रहा है मतलब 100%, ठीक है, थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्यों अच्छा देखो ये क्वेश्चन PYQ, इसका मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लास्ट में जब आएंगे तब बताएंगे, बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं बताऊंगा इसको। 16 और इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका 3 3 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस का 12 19 7, अब क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, ए शॉपकीपर फिक्स मार्क प्राइस ऑफ द 150 ऑफ द कॉस्ट, मतलब 100 से 250 कर दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू मार्क प्राइस शुड अलाउ ए गेन ऑफ, तो इसमें 120 रुपये उसको कमाना है, अब कितना डिस्काउंट देना है, 130 रुपये डिस्काउंट देना पड़ेगा 250 में, ये तो कितना रुपया देना पड़ेगा, ये करीब करीब आपको देना पड़ेगा, कुछ गलती नहीं हुआ ना, 120 द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट द मार्क प्राइस शुड बी अलाउड एट दैट, इसका क्या, हाँ तो 100 से 150% अबव द कॉस्ट प्राइस, हाँ ये तो सही है 150% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस 150% है, हाँ 130, अब ये हाँ सॉरी, तो हाँ ठीक है, तो 125 और 5 मतलब 252, मतलब सिर्फ 52%, ठीक है, इसको भी बाद में करेंगे। ट्रेन वाला क्या है क्वेश्चन, एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग कर सकते नहीं, इसको बाद में ही करेंगे अभी, हाँ इसको 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 भी हम करके बताएंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा देखने में लग रहा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इससे कितना बढ़ रहा है 7 प्लस 14, 14 के बाद ये हो गया 21, 21 के बाद मतलब 28, 28 के बाद मतलब 103, 103 प्लस 35 मतलब 8 3 138, 7 7 बढ़ रहा था इस, तो ठीक है, अब चलो आते हैं फिर से, ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है क्या है कि तुम्हारा tan 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग तो 2-3 तरीका से कर सकते हैं,
बट सिंपल से अगर देखेंगे ना, तो देखो सिंपल अगर देखेंगे तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, तो टू टेन थीटा 1 + tan² थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा ये लिखते हैं। तो ठीक है, तो टू साइन, हाँ साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 30 दिया है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, 90 60 कितना हो जाएगा, 30 cos 30 कितना आ जाएगा आपका, cos 30। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस पे हाँ ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इजी वे में यही कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, इसमें हम लोग अब ये रेसिप्रोकल वाला है, रेसिप्रोकल वाला में सीधा हमें इजी कर सकते हैं क्या, कि इसको हम लोग कर सकते हैं, हाँ ए इंटू बी, तो ये उल्टा हो रहा है, मतलब बी रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी बाई ए, तो बी बाई ए इंटू बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी में जब हम लोग देखेंगे तो ए का वैल्यू क्या देगा, देखो एक्स माइनस प्लस का रूट बाई वाई और एक्स माइनस वाई, तो और हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी। हाँ ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, हाँ ए प्लस बी बराबर निकालना तो 2x² प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, वाई का वैल्यू क्या है, 5। तो ए प्लस बी जब निकालेंगे तो 2x² मतलब 3 9 प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4, तो ऊपर में हो गया 14 दूनी 28, 28 डिवाइड बाई 4, 28 डिवाइड बाई 4 मतलब 7, और हमको निकालना क्या है, a² प्लस b² प्लस 3ab। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर यही ए बी का स्क्वायर होता है, मतलब 49, और 3ab, हाँ 3ab, 3 तो कट जाएगा आपका वहां से, क्योंकि अब a प्लस बी का स्क्वायर जो a प्लस बी 3b, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम सिंपल दिखा देते तुमको, 3ab जो लिखा हुआ है वहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये जब ऐसे लिखेंगे तब ये हो जाएगा 7, ये इसका वैल्यू तो मेरे पास 7 है, ए बी का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी का वैल्यू a इंटू बी मतलब 1 मतलब 50 हो जाएगा। ज़्यादा टाइम ले लिया आपको बताने के चलते में, ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं बस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी आपका, ठीक है, इसको डायरेक्ट सिंपल वे में अगर करेंगे ना तो देखो ए कार कवर 1/5 ऑफ द डिस्टेंस इज ए एंड बी 8 किलोमीटर एंड 1/5 बोला है ना, तो डायरेक्ट 1000 ले लो, सिंपल होता है। ठीक है, 1/5 मतलब 208 8 डिवाइड बाई 8, और 1/10 मतलब 100 डिवाइड बाई 25, एंड रिमेनिंग मतलब कितना, 700 डिवाइड बाई 20, सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 से 25 बार, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बार, हो जाएगा 35, तो ये हो गया 64, 1000 डिवाइड बाई 64 कितना आएगा, 15 बार में जाएगा, 64 320 0 8 6 9 960 प्लस, हाँ मतलब 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है मेरे को, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ए लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 31, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 31 इज 21 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अच्छा, लिस्ट कॉमन टाइम्स ऑफ मल्टीपल 21 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द फर्स्ट नंबर एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा, लिस्ट ही है ये वाला भी, याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर सबसे लिस्ट। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर, तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर जो बोल रहा है तो उसका तो प्राइम नंबर सबसे लिस्ट वाला होना चाहिए। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सा होता है, यहाँ पे क्या बोला 21 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, इसमें लॉजिक अगर लगेगा तो HCF इंटू LCM। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैं एरो नहीं करा पा रहा हूँ, आपको दिख नहीं पाएगा एरो, तो ये जो लाइन बोला है ना नेक्स्ट वाला, द लिस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर सबसे लिस्ट वाला कौन सा होगा, 2 डिजिट का प्राइम नंबर सबसे 11 हो जाएगा, तो 21 इंटू 11
क्योंकि 21 टाइम्स तो है ही यहाँ पे, ठीक है। 21 इंटू है 210, 21, 231। इसको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कैसा करेंगे, 57 इंटू 11, 34 इंटू 23, 51 इंटू 95, 62 इंटू 14, 98 इंटू 96, ये ना यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 57 570 प्लस 70 7, 7 5 12 का तो हाथ में लगा एक 662, 627 सॉरी 627। दूसरा क्या है, दूसरा 34 इंटू 23 ना, 3 चौका 12 हाथ में लगा एक, 3 9 1 10 का 0, यहाँ पे हो गया 2 लिखा है ना, 23 है ना, हाँ तो 2 8, और यहाँ पे हो गया आपका 6 6, तो ये हो गया 2 2, यहाँ पे 8 7 7 8 2, ठीक है। अब 51 इंटू 95, 5 9 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 9 45 47, 5 9 5 14 का 4 हाथ में लगा एक, 8 4, ठीक है। 4845, और यहाँ पे हो जाएगा 62 इंटू 14 मतलब 62 मतलब 224 228, हाँ 200 हाँ 200 228 224 प्लस 28 ना 248, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6 8, तो 868। यहाँ पे 98 इंटू 96, 9 छक्के 48 का 8 हाथ में लगा 4, 9 छक्के 54, 54 4 56, 54 58 58, 9 8 72 का 2 हाथ में लगा 7, 72 और 89, 72 79 ना, ठीक है। बड़ा कर देते थोड़ा, यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ कुछ गलती किया क्या, 96 इंटू 98, यहाँ कुछ गलती नहीं किया ना, चौथा 96 इंटू 98, हाँ 96 इंटू 98, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 का 0 हाथ में लगा 1, तो 9 5 13 14 का 4 हाथ में लगा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9408, 9408 जोड़ेंगे, 7 7 2 9 9 5 7 2 9 9 5 9 और 5 14 14 14 और 8 8 16 30, 0 हाथ में लगा 3, हाथ में लगा 3 3 8 13 13 13 13 और 4 13 और 4 17 17 17 और 6 23 का 3 हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, 6 6 12 13 13 2 13 2 15 15 और 15 और 16 31 31 और 4 31 4 31 4, हाँ 31 4, हाँ यहाँ पे हो गया 35, कहा हाँ 31 सॉरी 3 था ना यहाँ पे, 4 76 76 5 6 4 1 9, इधर मिलेगा 2 9 4 13 2 15 1 16, 16,530 16,530 हो गया। अब इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, मतलब किसको 57 34 57 30, ये पे तो मैं भी तो अलग लगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जोड़ना पड़ेगा 57 57 23 95 14 96, तो कितना हो जाएगा 7 10 10 5 15 15 15 15 10 5 हाथ में लगा 5, उधर में हो गया तुम्हारा 5 7 7 7 7 9 9 18 1 19 19 7 26 26 और वहाँ पे 2 28, 285, इससे 285 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 285 28 का था 14,250, तो यहाँ पे 50 बार से ऊपर ही जाएगा, 50 बार से ऊपर जाएगा, क्या 60 बार में जाएगा, तो 2 8 5 जोड़ दो इसमें, 5 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, तो 2 2 4 हाथ में लगा सॉरी हाँ 5 0 ना 0, 50 का 0 हाथ में लगा 1, 10 का 0 हाथ में लगा 17, नहीं तो 58 बार में ही जाएगा। गाइस इसको कैलकुलेशन करना था तो देख लेते हैं आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है। मैं तो नॉर्मली कर दिया, मेरे को टाइम लग गया बल्कि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, if 2 is subtract from the each of one of the numerator and denominator of a fraction, numerator and denominator of a fraction, ठीक है, तो become it's 1/4 if the 17 is added to the numerator and 8 is added to the denominator of the original fraction, then the fraction becomes 7/7, what is the value of 4a minus b। अब देखो इसमें सिंपल सा कंडीशन जो दिया है उसमें लिखते हैं कि जो पहले दिया है उसके हिसाब से 4a माइनस बी बराबर होगा, और पहला कंडीशन क्या है a माइनस 2, दूसरा b माइनस 2, यही तो इक्वल्स टू ये 1/4, यही है, इनटू कर देंगे इसका इसमें इसका इसमें,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4a माइनस 8 इक्वल्स टू b माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a माइनस बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2 ना, हाँ 8 माइनस 2 तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b माइनस ए यही पूछा है, सिंपल सा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो ये स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, स्टैंडर्ड डिवीएशन है ना, स्टैंडर्ड डिवीएशन हम लोग करेंगे। ऐसे भी देखो ये एपी के फॉर्म में है, सब में दो दो बढ़ रहा है, तो सीरीज एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस ले लेंगे। तो एक मिनट, 11 2 71, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 2 का, तो क्या बोलते हैं डिफरेंस, हाँ वैसे डिफरेंस निकाल देंगे, एन निकाल देंगे, तो 71 माइनस का 11 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 1 31 आ गया। और एस डी का फॉर्मूला क्या है, ऑफ ए पी का फॉर्मूला जो होता है एस डी का, डी इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है, तो ये होता है। तो डी मेरे पास तो डिफरेंस 2 है, और यहाँ से ये निकल गया 31 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 31 का स्क्वायर कितना 961 माइनस 1 960 डिवाइड 12, तो 12 से कट जाएगा 80, 80 दूना हाँ, तो रूट में आएगा ना, तो 2 इंटू हाँ 2 इंटू रूट 80, तो रूट 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 रूट में 5, और 8 तो हो गया 8 रूट में 5, और 5 रूट का वैल्यू क्या था 2.23 समथिंग, तो 5 रूट का 8, यहाँ पे 16 प्लस समथिंग कुछ होगा, 8 8 16 फिर से होगा, ठीक है, तो 17 का करीब, हाँ 17 का करीब ही जाएगा, क्योंकि 17 का करीब ही तो जाएगा, 18 जाएगा नहीं, 17 ही जाएगा, हाँ 17 ही होगा, ठीक है, 1.6 है समथिंग, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे सिंपल, इसमें लीनियर इक्वेशन में सिंपल है, हम सबसे लास्ट वाला सबसे इजी वाला पकड़ते हैं, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 6, तो वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 6 जब करेंगे तो वाई वही देखो 75 17 में माइनस करके डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 17 गया तो हो गया तुम्हारा, बच गया 15 वहाँ पे गया, 2 38, 38 डिवाइड बाई 4 कटेगा ही नहीं, 6 आएगा नहीं, तो ये दोनों में 17 17 वाला में देखो पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो अब z अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो -17a, और यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, तो 6 भी माइनस का आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 17 माइनस का है तो ये माइनस z वाला माइनस लेके प्लस हो जाएगा, तो 17 और 7 28, 28 डिवाइड बाई 4 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन में जो बता रहा था देखो एकदम सिंपल सा है, 1407 रुपया जो डिवाइड कर रहा है 2 सनन पे, उसका नाम लिख लो पहले, महेश और विजय, महेश और विजय, और आस्क देम टू इन्वेस्ट इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% एनुअली, और उसको 12 साल में एक जन का इक्वल अमाउंट होता है, तो जो 12 में होता है और 13 में होता है, विजय का 13 में और महेश का 12 में, एक दिमाग में रखना दोनों का इक्वल अमाउंट होता है, मेरे से विजय का पूछा है, तो विजय का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, तभी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका ज़्यादा होगा तब, तो दो ऐसा अमाउंट जोड़ने से मेरा 1407 होना चाहिए, तो मैं 2 अमाउंट जोड़ूंगा तो जिसमें 1460 होगा। देखो अब मैं 7 और पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जोड़ता तो 1500 हो जाता, मगर पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन जोड़ूंगा 737 670 7014 हो गया। अब मैं ये ज़्यादा अमाउंट है कम अमाउंट है, मेरे को क्या चाहिए, विजय के पास 13 साल लग रहा है तो मतलब कम अमाउंट है 670 होगा, अगर मेरे से महेश है ना, महेश का पूछता तो 600 737 हो जाता, मैं उतना जाऊंगा ही नहीं, हाँ सिंपल। अब देखो ये क्या है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना, ट्रेन का क्वेश्चन है। अब इसमें रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 60 माइनस 24 36, 60 माइनस 24 36, 36 इंटू 5/18 मतलब आ गया तुम्हारा 2 10, ठीक है, तो 10 से ये कितना जाएगा, 10 से ये जाएगा तुम्हारा 30 सेकंड तक जा रहा है ना, 30 सेकंड मतलब 300, जिसमें पहला ट्रेन का ये कितना था 120, तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो सिंपल सा ये लगाएंगे और आ जाएगा, कैसे करेंगे इसको, इसको सिंपल जब आपका, हाँ इसका कितना है आपका माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में प्लस का 5 माइनस का 8, तो कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा 27, क्या बोलते 27, हाँ 27 माइनस 2 22, तो 9/12 का
ये हो गया 22 माइनस का, तो 6m प्लस का 11 इक्वल्स टू माइनस का 22, तो 6m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 33, तो ऊपर में 33 नीचे में 6। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देयर आर 12 मेंबर इन ए ग्रुप, 42 मेंबर है, इसमें 31 मेंबर इन ए ग्रुप है, 31 है, 32 है। ठीक है, 3 ग्रुप है। ठीक है, इसका इसका कितना, ऑल द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, ए बी सी, इसमें 335 है, 103, 271। ठीक है, सबको गुणा करके डिवाइड करना, सिंपल बात है। तो थोड़ा बड़ा करते, 335 डिवाइडेड 12, 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 1 7, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना 6। ठीक है, ये 4 5 20 का 0 हाथ में लगा 2, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 12 2 14 का 4 हाथ में लगा 1 13, तो 0 7, 10 का 0 हाथ में लगा 1, ये हो गया 14,007। ठीक है, 103, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 309, 390 प्लस 103, 3904, ये हो गया तुम्हारा 32 इंटू कितना है, 271 ना, 271। ठीक है, 14 का 4 हाथ में लगा 1 5, 3 1 कम 3, 7 3 21 का 1 हाथ में लगा 2, 6 2 8, 2 7 6 8 टोटल है। टोटल को जोड़ेंगे, मेरा थोड़ा राइटिंग बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, 140708672 और यहाँ पे 4093, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 7 7 14, 14 और 9, 14 और 9 हो गया 23 का 3 हाथ में लगा 2, 8, यहाँ पे हो गया 4 4 8, 16 का 6 हाथ में लगा 1, इतना डिवाइड बाई कितना होगा, 31 32, 31 32 42, 31 32 और 42, 31 32 42, 5 और यहाँ पे 10, 105, 105 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 से एक करीब करीब जाएगा कितना, देखो 35 है, लास्ट में 7 आना ही पड़ेगा, क्योंकि 35 है, लास्ट में 7 आना ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पे 35 7 में वही में आता है। ठीक है, उससे भी कर लिए, एक मिनट। हाँ ठीक है, वाटर फ्लो आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड द रेट ऑफ 4 मीटर सेकेंड इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक विद द रेडियस बेस 80 सेंटीमीटर बाई हाउ मच टाइम। अच्छा ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फ्लो निकालना है, को फ्लो का रेट निकालना पड़ेगा, तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जब निकालेंगे पाइप का, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो वेलोसिटी है, मतलब किस भाव से निकल रहा है, इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल उसका सिलेंड्रिकल का ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये करना पड़ेगा। ये जब करेंगे तो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर मतलब हो गया डायमीटर, डायमीटर दो है, मतलब 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, देखो 4 मीटर है, जब मीटर से सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400, और यहाँ पे पर सेकंड इंटू सिलेंड्रिकल, तो पर सेकंड जब निकालेंगे हम लोग तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे 24 मिनट लग रहा है, 24 मिनट इंटू 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 80। हाँ, तो 80, और हमको क्या निकाल, लेवल ऑफ आर्ट मतलब हाइट ही निकालना है, यहाँ पे एच निकालना है, 80 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 6400, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 1200 और 240, मतलब 1440 इंटू 400, 400 से इसको काट देंगे 1600, 1600 से इसको कट जाएगा ना, 1600 से हाँ कटेगा 90 बार में। ठीक है, ये भी हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंड्रिकल रॉड हैज एन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 1300 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 60 सेंटीमीटर इन द आउटर रेडियस ऑफ द रॉड एंड देन द आउटर रेडियस ऑफ द रॉड करेक्ट टू द, मतलब रेडियस पूछा मेरे को, अब रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस यहाँ से उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई एच, हाँ हाँ 2 पाई एच। ठीक है, क्योंकि उसका इंटू कर देंगे हम लोग, एच से हाइट से इंटू कर देंगे, मतलब सर्कल का। हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1300 2 इंटू 22/7, और यहाँ पे कितना दिया है, ये 60 दिया है, ये ना, तो कैसे कैसे काटेंगे इसको, सबसे पहले इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसको 11 बार में,
और 0 से 0 काट दिए और इसको काट दिए 650, 650, 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे में रहेगा 2 इंटू 11 इंटू 6, तो फिर से 11 से हम क्या बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा 22, ये हो गया 22 और ये 22, ये हो गया 22, तो 22 को हम फिर से हम 11 बार में काट दिए, इसको काट दिया 325 बार में, 325 इंटू 7 बराबर 66, तो 325 इंटू 7 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325 इंटू 7, हाँ हाँ ठीक है, तो 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3, 14 3 17 का 7 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 21 1 22, ये होगा 2275 डिवाइड बाई 66, यही है। तो 30 3 बार में तो जाएगा ही, दो ऑप्शन है 3 का, आप देखो दो ऑप्शन है 3 का, मैं थोड़ा यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, दो अब 3 बार में जब जाएंगे तो 6 3 18 और वहाँ पे 180, मतलब 1980 चल गया 3 बार में, ठीक है। अब 3 बार का आधा कितना होता है, मतलब आपका मतलब 333, 0 8 3 11 का 1 हाथ में लगा 1, तो 9 2 12 13 का 3 हाथ में लगा, तो 2300, यहाँ पे कितना था, 75 था आई थिंक, हाँ 2275, हाँ, तो 2330 हो गया, कितना बार में, 3.5 बार में, ठीक है, 3.5 बार में। अब इसको अगर हम और इसका तो डिफरेंस कितना 45, और इसका डिफरेंस करीब करीब अगर आधा का भी माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 2 माइनस करेंगे तो आधा माइनस करेंगे, मतलब 33 माइनस करेंगे तो करीब करीब वहीं पर आ जाएगा, हाँ 25 33, हाँ 45, रेयर बाई जाएगा, 3.45 हो जाएगा इसका आंसर। नो सेफ कीजिए, कोई कौन सा क्वेश्चन बाकी रहा, हाँ सेफ, तो ऐसे करते हैं गाइस, एक क्वेश्चन गलत हो गया, अब वो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ए शिट, ये कोई आई थिंक सिली मिस्टेक मैंने किया होगा, क्या किया है देख लेता हूँ एक बार। तो 25 तो था ही यहाँ पे, माइनस को क्या करने बोला, तो इसको काटते तो 0.8 आता प्लस, और इसको काटते तो 0.8, 8 8 16, 100, हाँ तो ये तो वही आएगा 1.6, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 25 यहाँ पे 0.8, ये प्लस में तो ये वाला जो आएगा 1.6 का इंटू करें तो 25.8 माइनस का 0.8, ओहो समझ गए, ये 25 होता, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है चलिए मिस्टेक हो गया, ये देख लेते हैं। तो गाइस कैसे करते हैं देख लिया आप लोग, पहले क्वेश्चन छोड़ना है, पहले कर रहा नहीं है, सब क्वेश्चन एक बार में नहीं करने का कोशिश करना, जो क्वेश्चन छूट जाएगा उसको छोड़ना है, बड़े क्वेश्चन के लिए फिर से टाइम मिलेगा, फिर से आएंगे, 30 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर एनटीपीसी का मैथ के लिए, तो 30 मिनट में जैसे जल्दी जल्दी हम लोग 30 मिनट से कम ही किया आई थिंक, 30 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले बार में बड़ा क्वेश्चन सब छोड़ देना है, सेकेंड टाइम में करना है, सेकेंड टाइम में आपको टाइम मिलेगा, आप कर सकते हैं। सो और अपकमिंग एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, मई का कुछ तारीख को या जून का कुछ तारीख को, उसमें इस तरह का सिर्फ का बहुत क्वेश्चन आएगा, रिपीटेशन 90% चांस है रिपीटेशन, तो इसको आप लोग देख के जाइए, मैं जितना जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक में अपलोड होगा मॉक में, उतना जल्दी जल्दी आपको रेगुलर आपको अपलोड करने का कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, अगर कुछ इसमें और स्पेसिफाई करना हुआ तो बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप कनेक्ट रहें। और एनटीपीसी का जो यूजी में जो जीके आएगा, उसके लिए मैं एनटीपीसी का पूरा जीके का पढ़ा चुका हूँ, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और जीके का मैं शॉर्ट्स के जरिए और भी बहुत जीके का जितना क्वेश्चन है वो लाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी आना शुरू हो गया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके, थैंक यू।